जो बातें करी अलग अलग मुद्दों पे, आपका ये कहना है कि आधार कार्ड में जो है लोगों की जाति लिखनी चाहिए, इस विषय पे उजागर करिए। मेरा यह मानना है कि जो व्यवस्थाओं में बाधा है उसमें कुछ कानूनी पहलू बनाए गए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि आधार कार्ड नरेश पाल की नहीं, नरेश पाल जैसे लोगों की देन है। राजा राम पाल जी ने सबसे पहले शुरुआत करी थी। उससे पहले माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब मैंने उनसे कहा था कि हम लोग 15 साल स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं तो कहते हैं जातीय प्रमाण पत्र लाओ। पढ़ने में मेरा पैसा लगा है, नौकरी के लिए हमने पढ़ा है, तो जहाँ जितना संभव होगा जो फ्री में काम होना चाहिए उसके 10,000 15,000 से लेकर 50,000 तक लोग दे रहे हैं, जो कि उनका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर मेरा नाम नरेश चंद पाल, पिताजी का नाम श्री दातादीन पाल, मैं ग्राम पारादान, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इतना लिखा है। उसके बाद मेरी जाति गडरिया हिंदू लिख दी जाए और कैटेगरी में ओबीसी लिख दिया जाए तो शायद मुझे नौकरी के टाइम ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये सब के लिए कह रहा हूँ। क्यों? जब आप देखते हैं कि गरीबों के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनमें अधिकांशतः गरीब वो होते हैं जिनका प्रमाण पत्र बना होता है, और प्रमाण पत्र उनका बना होता है जो रिश्वत देते हैं, जो वास्तव में गरीब नहीं, जिनके जेब में बटुए में पैसे होते हैं। तो जो गरीबों की योजना गरीबों तक पहुंची नहीं, क्योंकि आधार कार्ड रोज बदला नहीं जा सकता। अगर उसी में सारा कुछ लिख दिया जाए, कुल संपत्ति, पैतृक संपत्ति पिछले साल की आए, तो जितने लोग जब स्कूल में एडमिशन होता है गरीब बन जाते हैं, और जब पुल का ठेका मिलना होता है तो करोड़पति बन जाते हैं। वो सीमाएं खत्म हो जाएं और जो जाति के लिए बार बार लोग चक्कर लगा रहे हैं। आज के प्रोग्राम पे प्रकाश डालिए। आज का प्रोग्राम ये चूँकि 14 साल से लगातार हो रहा है, पाल बघेल समाज ने ये प्रोग्राम जातियों की जागरूकता के लिए किया है। हालांकि इसका राजनीतिक लोग भी यहाँ पे आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं। सबसे पहले होता है कि जो समाज के बहुत पिछड़े लोग हैं उनकी मदद की जाए, तो उसके तहत यहाँ पर जो युवक युवती परिचय सम्मेलन होता है कि एक दूसरे के पास जाकर अपनी बात कर लें। और शादी के लिए भी पहले तय हुआ था कि शादियाँ यहाँ कराई जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ है, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ आगे हो जाएगा। शुरू से हम मौजूद रहे। मैं आए हुए सभी अतिथियों का, मीडिया कर्मियों का, हमारे जो साथी हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ आकर हम लोगों में कम से कम जागरूकता बढ़ाई कि लोग अपनी बात कर सुने। मैं चाहूंगा शुरुआत, क्योंकि कहा गया है समय कम है, मैं सिर्फ शुरू करता हूं। एक बार जोर से बोलिए, पाल बघेल धनगर समाज, पाल बघेल धनगर समाज, पाल बघेल धनगर समाज। धन्यवाद। आज आपके बीच मैंने सुबह अगर देखा इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ भीड़ थी कि ऐसा लगा कि दिल्ली में पाल बघेल समाज भी एकजुट होने की बड़ी तीव्र इच्छा रखता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही खाने का कार्यक्रम शुरू हो गया, कुर्सियां खाली होने लगी। कोई अफसोस की बात नहीं है, हम लोग अभी आपके जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इकट्ठा होते हैं, अपने समाज का भला चाहते हैं, तो जैसा कि पहले भी काशीराम जी ने कहा है, मास्टर चाबी राजनीति है, और राजनीति में तभी आपको सफलता मिल सकती है जब आप लोग सब लोग मिलकर कोई ऐसे काम का समर्थन करें जो सबके हित में हो। मैं 2009 में जब लोकसभा चुनाव नई दिल्ली से लड़ा, मैंने कहा था कि इस देश में सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन जो बुनियादी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देते। मैंने कहा कि इस देश में राशन, मिट्टी के तेल, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी योजनाएं घोटाले के लिए बनी है। अगर वोट लेने के लिए सरकार ने पहचान पत्र दिया है, इसको एटीएम कार्ड बना दे और जीडीपी का आधा सबके खाते में भेज दे। 2007 में 3500 रुपए हो रहे थे, आज की तारीख में 8,000 रुपए हैं। अगर 8,000 रुपए इस देश के सभी नागरिकों को, वोटर को मिलने लगे तो अपने आप देश में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये शुरुआत है। और जैसा कि आपका आधार कार्ड है, ये हम लोगों की देन है, राजा रामपाल की देन है। हमने कहा था, हम स्कूल जाते हैं, हमारा नाम लिखा जाता है, पिताजी का नाम लिखा जाता है, गांव लिखा जाता है,
लेकिन उसमें जाति और कैटेगरी नहीं लिखी जाती। जब हम लोग नौकरी करने जाते हैं तब वहाँ जाति प्रमाण पत्र लगता है। उससे पहले निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगता था। जब आपका आधार कार्ड बना है, इसी में अगर जाति लिख दी जाए, कैटेगरी लिख दी जाए, तो जो ये कचहरी के बाहर दलाल पान खाए बैठे होते हैं, आपसे जाति प्रमाण पत्र बनाने में दलाली लेते हैं, ये समाप्त हो जाएगा। इन चीजों का तभी आप समर्थन कर सकते हैं जब आप राजनीति में सक्रिय भागीदारी लेते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं बार बार राहुल गांधी जी से या उनकी टीम से सवाल करता हूँ कि आपने इस देश में ये क्यों नहीं बताया कि आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं। जो वहाँ बैठे लोग मनुवादी लोग विरोध करते हैं, मेरा मंच पर बोलने नहीं देते। अगर सभी लोग एकजुट होकर अपने नाम लिखा जाए, यादवों का नाम लिखा जाए, मैंने कहा चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, जब सबका नाम लिखा जाएगा उसमें सभी होंगे। जब उसकी गणना होगी उसके आधार पर योजनाएं बनेंगी। उन योजनाओं के अनुसार आप लोगों में जो सबसे निचले पायदान पे है उसको फायदा मिलेगा। तो मैं चाहूंगा सब लोग एकजुट होकर एक ऐसा बढ़कर पूरे राष्ट्र हित में हो। और मैं समझ रहा हूँ आधार कार्ड में अगर जाति और जाति की कैटेगरी लिख दी गई, आधी समस्या हल हो जाएगी और जो बाकी पार्टियां हैं वो लोग भी हम लोगों को तवज्जो देने लगेंगे। एक बार जोर से बोले, पाल बघेल समाज, पाल बघेल समाज। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।